हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्यूए बैकपैकर पे। और आज हम जहाँ पे आए हैं इसे कहते हैं बंगाल सफारी। दोस्तों, आज हम हैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक अमेजिंग वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन बंगाल सफारी। ये सफारी महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बफर जोन में लोकेटेड है। अगर आप सिलीगुड़ी से यहाँ आना चाहते हैं तो ये केवल 10 से 12 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे कोई भी कैब, ऑटो या लोकल टैक्सी लेके आप आ सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन एंड नियरेस्ट एयरपोर्ट यहाँ से जो है वो बागडोगरा एयरपोर्ट है। ये सफारी जनरली मंडे को क्लोज रहता है मेंटेनेंस के लिए और ट्यूसडे से संडे ओपन रहता है। टाइमिंग इज बिटवीन 9 AM to 4 PM। तो चलिए देखते हैं हम आज कितने लकी रहते हैं, क्या हमें रॉयल बंगाल टाइगर्स देखने को मिलेंगे या नहीं। बेसिकली हम लोग दार्जिलिंग के रूट से वापस आ रहे थे तो रास्ते में बंगाल सफारी दिखा और मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ तो मैंने सोचा कि जब यहाँ पे आ ही रहे हैं प्लेस को कवर कर लेते हैं और आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि बंगाल सफारी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे टिकट बुकिंग कैसे कर सकते हो, टिकट बुकिंग के चार्जेस क्या क्या हैं और साथ में आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं। तो दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूँ इस धमाकेदार व्लॉग में। बने रहिए इस व्लॉग में मेरे साथ, काफ़ी कुछ आपको जानने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग और आपसे व्लॉग में आगे मुलाकात करते हैं। दोस्तों, जब आप यहाँ पे मेन गेट से एंट्री लोगे तो यहाँ पे आपका एक क्लॉक रूम पड़ता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जब आप यहाँ पे जमा करोगे अपना सामान तो आपको एक टोकन मिलेगा। टोकन दे के आप अपना यहाँ पे सामान जमा कर सकते हो। टाइमिंग जो क्लॉक रूम का है वो केवल 5 PM तक का है। इस बात का ध्यान देना है कि 5 बजे के पहले आपको अपना सामान आके यहाँ से रिट्रीव करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अभी गेट की तरफ। और एक चीज़ अच्छी है दोस्तों, मैं यहाँ पे एक तरीके से पहली बार आ रहा हूँ और मैंने कोई रिसर्च नहीं किया है। सो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो काफ़ी ग्राउंड से जुड़ा हुआ मिलेगा। बेसिकली मैं यहाँ पे रिसर्च करूँगा, स्टाफ से जो पूछूंगा और जो मुझे पता चलेगा देन आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दिस। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, आप जैसा देख रहे हो यहाँ पे। सो बेसिकली ये जो बोर्ड है दिस इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि अगर आप यहाँ पे बिना किसी सफारी के, बिना किसी के जाना चाहते हो तो यहाँ का जो टिकट है वो 50 रुपीज़ है एंड दैट यू हैव टू एंजॉय बाय फुट। सो यहाँ पे आप पैर से मतलब वॉक कर सकते हो, घूम सकते हो और ये सारी चीज़ें इसमें कवर रहेंगी। इसमें आपका एवियरी, लेज़र, कैट ट्रेल, रेप्टाइल जोन, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, बटरफ्लाई गार्डन एंड चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया मिलेगा। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको 50 रुपीज़ में यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगी एंड ये आप यहाँ पे कर सकते हो। तो गाइस अभी हम देखने जा रहे हैं अंदर और क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो रेट चार्ट है वो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग है और जैसा हमने अभी बाहर डिस्कस किया था उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको जो जू का एंट्री है जैसा बाहर बताया था 50 रुपीज़ का है। और अगर हम सफारी सेक्शन में आते हैं तो ये आपका कॉम्बो सफारी है जो कि 200 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। देन यू हैव अ ग्रैंड सफारी विच विल स्टार्ट फ्रॉम ₹400 एंड देन यहाँ पे कुछ राइड्स हैं। एक जॉय राइड है जिसका प्राइस नहीं डिस्क्लोज़ किया हुआ है। और अगर आप टॉय ट्रेन लेना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है टॉय ट्रेन का, ये आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन का रेट पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास ये वाला कैमरा है तो उसके लिए आपको कैमरा के अलग से 100 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। और ये सारे अदर अट्रैक्शंस हैं जो आप ये भी कवर कर सकते हो, जो कि हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि कैसा रहता है, क्या रहता है। और बाकी आप ये देखो अंदर ये सारे एडवेंचर्स भी हैं। जो आपका बर्मा ब्रिज है 100 रुपीज़ का चार्ज है, बिग फुट है 100 का, आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग है ₹50, ई साइकिलिंग अगर आप करना चाहते हो यहाँ पे इस तरीके से होता है दैट इज़ 150 एंड दिस इज़ कैनोपी वॉक, ये भी 100 रुपीज़ का है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे मतलब एक्सप्लोर करने की। अगर हम कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में जो एक्सपोजर मिल रहा है आपको, जिस तरीके से आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम अभी पहले जा रहे हैं एक कॉम्बो सफारी लेने। ये बेसिकली इसमें क्या है, स्पेशली डिज़ाइन सफारी बस रहेगा एक एंड सफारी इंक्लूड्स बंगाल टाइगर इसमें देखने को मिलेगा, हर्बीवोर सफारी मिलेगा जिसमें आपके अलग तरीके के एनिमल्स होंगे, डियर, पी फाउल, मंकी एंड अदर फ्री लिविंग एनिमल बर्ड्स। सो अभी ग्रैंड सफारी करने का हमारे पास टाइम नहीं है दोस्तों, उसका हम कभी और आपको एक्सपीरियंस शेयर करके बताएंगे। फ़िलहाल आपके साथ हम अभी कॉम्बो सफारी करने चलते हैं एंड अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं टिकट काउंटर पे टिकट लेने। दोस्तों एक चीज़ अभी पता चली कि अगर आप सीधा कॉम्बो सफारी का यहाँ पे टिकट लेते हो
तो बोर्ड पे लिखा हुआ है 200 रुपीज़, लेकिन आपसे जो चार्ज लिया जाएगा वो आपसे 250 का लिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो एंट्री चार्ज है दैट इज़ 50 रुपीज़ पर पर्सन। तो आपको 50 रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा, साथ में जो भी चीज़ें हैं वो आपको अलग से उसके चार्जेस लगेंगे। तो दोस्तों ये जो आप टिकट देख रहे हो ये 400 वाला, ये हमारा हो गया कॉम्बो सफारी का, और इसमें हमारा बस नंबर और जो ट्रिप नंबर हमें मिलेगा, साथ में सब कुछ सीरियल नंबर में लिख के आ गया है। टाइमिंग आप जो आप जैसे देख सकते हो, दिस इज़ 9 AM to 5 PM ओनली। तो यहाँ पे हमने 100 रुपीज़ पे किया है कैमरा के लिए, और टॉय ट्रेन जो हमने आपको बताया 50 रुपीज़ पर पर्सन दिया हमने, उसके लिए भी 100 रुपीज़ चार्ज किया है। तो बेसिकली हमारे 3 चीज़ें हो गए, कॉम्बो सफारी का हो गया हमारा 2 टिकट, एक टॉय ट्रेन का हो गया है, और एक हमने कैमरा के लिए पे किया है। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, एंट्री करवाते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं। ये आपका बस नंबर है, ट्रिप नंबर, राइट से स्ट्रेट जाइए, शॉपिंग और शॉप, सीट नंबर लीजिए, वहीं पे आपको बता देगा कहाँ पे जाना है। ओके, थैंक यू। वेलकम। दोस्तों हमने चेक इन करवा ली है, एंट्री हमें मिल चुकी है, और काफ़ी बढ़िया, वाव नाइस यार। ये भी है टिकट वगैरह। काफ़ी धूप हो रही है गाइस, सनग्लासेस लगा लिए जाएं। तो आपको दिखाते हैं यार यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो, हम इस एंट्री गेट के बाहर खड़े होकर ब्लॉग कर रहे थे, अभी हम अंदर आ गए हैं, और यहाँ से ये आपका एग्ज़िट पॉइंट हो गया। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा काइंड ऑफ वेलकम जोन है, एंड देन आपको आगे से राइट जाना है बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे डायरेक्शन लगा हुआ है, इधर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये बेसिकली बटरफ्लाई गार्डन से रिलेटेड है। हर जगह पे आपको डस्टबिन मिलेगा, बैठने की फैसिलिटी है अगर आप थक गए हैं तो। और हम अब चलते हैं आगे साइड, जैसा मैंने आपको बताया था। और ये देखिए आपकी टॉय ट्रेन आ रही है। दोस्तों हमने इसका भी टिकट लिया है टॉय ट्रेन का, जो कि हमें 50 रुपीज़ का पर पर्सन का चार्ज पड़ा है। पहले जाके हमने जो कॉम्बो सफारी का टिकट लिया है वो जाके एक बार देखते हैं, क्योंकि वो टाइम बेस है, मतलब जो हमारे पास नंबर था उसके हिसाब से हमें जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो मिस भी हो सकता है। अगर आप इधर देखोगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड मिलेगा, और एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड हियर वेरी प्रॉपरली। अगर आपको एंट्री लेनी है, ऑफिशियल एंट्री, तो उधर है। बटरफ्लाई गार्डन आपका इस साइड है। ऑन फुट जो, अगर आपको फुट से मतलब आपको पैदल चलना है तो आप इस साइड जा सकते हो। लेडीज़ एंड जेंट्स वॉशरूम आपके राइट साइड में है। सफारी बस का पिकअप पॉइंट राइट साइड में है। जॉय राइड करना है तो वो आगे से इधर जाना पड़ेगा। एडवेंचर एक्टिविटी, चिल्ड्रन पार्क, फूड कोर्ट, टॉय ट्रेन, एवरीथिंग इज़ बेसिकली रिटर्न हियर गाइस। एंड ये जो हमने बोर्ड आपको पहले भी दिखा रखा था। तो चलिए हम अपने कॉम्बो सफारी कॉम्बो सफारी की तरफ चलते हैं। जो स्टाफ थे उन्होंने कहा था कि येलो कलर का कोई एक हट होगा, हमें वहाँ पे जाना है, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। गाइज़ जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे चिल्ड्रंस पार्क भी है। ये आपके पीछे यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क है। अगर आप अपने बच्चों के साथ आने का प्लान कर रहे हो तो ये काफ़ी बेहतरीन जगह है। बच्चों का यहाँ बहुत मन लगेगा, मतलब ज़ू तो होता ही है बच्चों के लिए, खासकर बहुत इन्जॉय करते हैं वो। आप जब मेन रोड से उधर से अंदर साइड जाओगे पार्क में, तो पार्क में आगे जाके आपका सीधा जब आप लेफ़्ट साइड में आओगे तो यहाँ पे आपका कॉमन लेडीज़ एंड जेंट्स का वॉशरूम है। तो यहाँ पे वॉशरूम की भी फैसिलिटी है, तो ये इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हो। तो दोस्तों आपको मैंने जैसा बताया था कि आपका जो सीट एलोकेशन का प्रोसेस है, तो सबसे पहले आपने काउंटर से अपना टिकट कटवाया। टिकट जैसे आप कटवाओगे आपको इस टाइप की एक पर्ची मिलेगी, जिसमें आपका सफारी का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और बस नंबर रहेगा। अब आपको जो यहाँ पे ये वॉशरूम है, वॉशरूम के जस्ट बगल में आपका यहाँ पे आप देखोगे बोर्ड लगा हुआ है सफारी बस सीट एलोकेशन। तो आपको अपने सीट के एलोकेशन के लिए जो आप सफारी में बैठोगे यहाँ पे आना पड़ेगा, और इसके अंदर ऑफिशियल्स होंगे, उनके पास जाना होगा, अपना ये टिकट दिखाना होगा, और टिकट दिखाने के बाद आपको आपका सीट एलोकेट किया जाएगा, जो फाइनल कंफर्मेशन होगा। तो
इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब हम ये चल रहे हैं ये सूवनियर शॉप जो मैंने आपको दिखाया था, इसी के अंदर आपका सफारी का सीट एलोकेशन भी होता है। सो लेट्स गो इनसाइड द सीट एलोकेशन ऑफिस एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो दोस्तों हमारा जो ट्रिप नंबर 8 था, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या। हमारा जो ये टिकट था जो हमने पहले कटवाया था, ये हम जब इस ऑफिस में लेके आए तो उसके हिसाब से जब बस नंबर और जो सीट नंबर है ये हमको एलोकेट हुआ। सीट नंबर जैसा आप देख सकते हो 12 और 13 हमें एलोकेट हुआ है, और जो बस का नंबर है वो 0347 है, ट्रिप नंबर 8। एंड अब हम चलते हैं आगे के साइड में वहाँ पे, एंड हमें वहाँ पे जाके पता चलेगा कि जो हमारी बस है वो कितने देर में आएगी। वैसे तो जो हमें एलोकेशन टाइम मिला है वो 3:47 का मिला है, बट लेट्स ट्राई टू गो देयर एंड ट्राई टू फाइंड कि हमारी जो बस है वो कितने बजे वहाँ पे आएगी एग्जैक्टली, एंड वहाँ पे क्या प्रोसेस है। जैसा मैंने आपको बताया था, मुझे लिटरली यहाँ पे मैं पहली बार आ रहा हूँ बिना किसी रिसर्च के, सो मैं भी सब कुछ पूछ के कर रहा हूँ ताकि आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन जोड़ सकूँ। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट थिंग। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें जो बस का नंबर एलोकेट हुआ है 0347, वो अपने सही टाइम पे यहाँ पे आ गई है। और इसके अंदर जो हमारे को सीट एलोकेट हुआ है वो 12 और 13 नंबर है, 12 और 13 नंबर। सो काइंड ऑफ रिजर्वेशन है, आपको जाके फ़र्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व नहीं किया जाएगा। जो सीट नंबर मिलेगा आपको उसी पे जाके बैठना है। और एक लोगों का और क्वेश्चन मैंने देखा इसमें होता है कि ये एसी बस है या नॉन एसी बस है, तो मैंने स्टाफ से कंफर्म किया ये एसी बस है। फ़िलहाल अभी एसी इसमें ऑन नहीं किया गया है, थोड़ी देर में यहाँ पे एसी ऑन किया जाएगा, तो इसलिए हम अभी बाहर ही वेट कर रहे हैं। जैसे ही एसी ऑन होगा या फिर ये गाड़ी चलने वाली होगी, हम जाके अपने सीट पे बैठेंगे और आपको विंडो सीट से अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक व्लॉग में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, एंड अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो एक लाइक, एक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये व्लॉग में दोस्तों आगे आपको सफारी का नज़ारा दिखाते हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया है। बढ़िया, मज़ा आ रहा है? अभी तक आया नहीं, अब हाँ? सोच रहे हैं आ जाए। ब्लॉग फेमस हो जाएगा तो रॉयल्टी मांगने तो नहीं आओगे? नहीं आओगे ना, रखना तुम्हें। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस पार्क के टाइमिंग और फैसिलिटीज़ के बारे में। तो बेसिकली ये जो पार्क है ये हफ्ते में मंडे को क्लोज़ रहता है, तो अगर आपका मंडे को आने का प्लान है तो आप यहाँ पे अपना प्लान मत बनाइए। मंडे को ही आपका पार्क क्लोज़ रहेगा। संडे से लेके आपका ट्यूसडे तक ये ऑन मतलब ओपन रहता है, केवल मंडे को क्लोज़ रहता है। और जो इसकी टाइमिंग है वो मॉर्निंग 9 AM पे ये पार्क ओपन होता है और शाम को 5 बजे ये पार्क क्लोज़ हो जाता है। रही बात अगर हम सफारी की बात करें, चाहे वो ये कॉम्बो सफारी हो या इसके बाद जो जंबो सफारी थी, दोनों सफारी आपके 9 बजे से एक्टिव रहते हैं। एंड आपको बस का नंबर एलोकेट होगा, सफारी का जो बस है वो मिलेगा, एंड उसके बाद जो उसमें टाइमिंग होगी आपको उसको बस फॉलो करना होगा एंड यू कैन प्रोसीड ऑन इट। तो दोस्तों हमारा कॉल हो चुका है बस के लिए, लेट्स गो ऑन दी बस एंड अपने सीट पे चलते हैं। तो दोस्तों इसके पहले की जो सफारी मैंने एक्सप्लोर की थी वो थी हमारे बिहार की राजगीर सफारी, और इस समय हम वेस्ट बंगाल में आए हुए हैं। सो आपको यहाँ की सफारी एक्सप्लोर कराने की कोशिश करते हैं अच्छे से। एंड ये जैसा आपको मैंने बताया था ये एसी सफारी है, तो ये सब एसी लगे हुए हैं। फ़िलहाल अभी बस इतना ठंडा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे टाइम थोड़ा सा मतलब टेम्परेचर अच्छा हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग गाइज। दोपहर का टाइम है तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि इस टाइम पे लोग खा के सो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो आपको हिरन दिख रहा है इधर बगल में, और काफ़ी सारे हिरन हैं यहाँ पे, अलग अलग प्रजाति के हैं, मेल फीमेल हैं, और सही है।
ठीक ठाक ही चल रहा है अभी तक तो कुछ नहीं दिखा है। मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि कुछ दिख जाए, बिकॉज अभी तक केवल हम जंगल में जा रहे हैं। उधर कुछ तो है, डियर है अभी तो, डियर है। अच्छा ये आपका एक तरीके से अभी ना हम हर्बीवोर सफारी में, यहाँ पे आपको हिरन और जो आपके मतलब बेसिकली जो घास फूस खाने वाले जानवर है वो दिखने वाले हैं अभी। तो एक आपको वहाँ पे अभी हिरन दिख रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे से अभी। तो दोस्तों ये अपना हर्बीवोर सफारी जो था यहाँ पे ख़त्म हुआ है। अब इसके बाद हम जा रहे हैं आई थिंक लायन सफारी की तरफ। ऐसे में बना, ऐसे में बनाना, तू भी ऐसे में बना। मेट्रो आने पे दोस्तों जो हमारा यहाँ पे मतलब आने का मेन पर्पज़ था वो ऑलमोस्ट पूरा हो गया। और जो टाइगर था काफ़ी अच्छे से मतलब टाइगर हमने देखा एंड दो टाइगर थे जिनका मतलब काफ़ी बढ़िया से खेल रहे थे एंड अच्छा रहा। मतलब ये देखो आपके लक पे डिपेंड करता है, अगर आप सफारी करने आ रहे हो तो इट इज़ कम्प्लीटली ऑन योर लक कि आपको कौन सा एनिमल दिखेगा और कितने दूर से या पास से दिखेगा। बट वी वर लकी इनफ टू विटनेस कि टाइगर को हमने एक्शन में देखा, वो भी दो टाइगर को हमने देखा। तो चलो एक तरीके से कह सकते हैं कि सफारी वॉज गुड। दोस्तों हमारा सफारी पूरा हो गया। जैसा आप देख रहे हो ये हमारी गाड़ी थी 0347 जिससे हम सफारी करके वापस आए थे एंड हमारी सफारी कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स में एंड ठीक ठाक था। मतलब देखो अगर आप रिव्यू मांगोगे कैसा था तो मैं कहूँगा कम्प्लीटली लक के ऊपर होता है। अगर हमें एक भी टाइगर नहीं दिखता तो हम कहते हैं हमारे पैसे वेस्ट हो गए, बट हमें 2-3 टाइगर दिख गए, अच्छे से एक्शन में दिख गए, कुछ ना कुछ जैसा आपने भी देखा होगा अपने वीडियो में इसमें। तो अच्छा रहा, मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस था। एंड अगर आपको और अच्छे से एक्सपीरियंस करना है और जानवर देखने हैं तो आप फिर जंबो सफारी में जाओ, ये कॉम्बो में मत जाओ क्योंकि उसमें आपको बेयर भी दिखेगा, आई थिंक लायन भी दिखेगा, 2-3 अलग अलग जानवर हैं जो उसमें आपको मिलेंगे। खैर गाइज़ ये तो थी बात जंगल सफारी की। अब घड़ी पे समय हो गए ऑलमोस्ट 4:30-5 बजे तक का यहाँ का पार्क का क्लोजिंग टाइम है। तो लेट्स यूटिलाइज द टाइम, हम चलते हैं अब टॉय ट्रेन की तरफ। सो लेट्स गो टू द टॉय ट्रेन नाउ। दोस्तों आप जैसा देख रहे हो वहाँ पे पीछे टॉय ट्रेन स्टेशन लिखा हुआ है और ये हमारे टीटी साहब, बेसिकली आई थिंक ये पुराना वाला स्टेशन होगा जो यहाँ से ऑफिशियली, पहले शायद ट्रैक भी होंगे यहाँ पे, पता नहीं क्या सिस्टम था, बट अभी तो ये ऑपरेशनल नहीं है ये पर्टिकुलर पॉइंट। तो मैं आ तो गया हूँ इधर, मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि टॉय ट्रेन का जंक्शन कहाँ पे है जहाँ से हमें टॉय ट्रेन बोर्ड करनी है। हम पहुँच चुके हैं टॉय ट्रेन के जंक्शन पे। सर फुल हो गया? फुल हो गया क्यों हमारा आपको? हाँ हमारा तो टिकट कटा हुआ है। टिकट दे। बैठे जगह खाली है, बैठे। हाँ ठीक है गाइज, हमारा टिकट कट गया है, चलो इसी में बैठते हैं। गेट उधर से खुलेगा? ऊपर कीजिए उधर से जाना पड़ेगा लगता है। नहीं उससे उधर ही वो एक हैंडल है, ऊपर कीजिए उसको। अच्छा गाइज टॉय ट्रेन को कर लिया है हमने बोर्ड, बढ़िया टॉय ट्रेन बोर्डिंग हो गई गाइज। ये आप जैसा देख सकते हो काफ़ी बढ़िया। चलिए अपने टॉय ट्रेन की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं टॉय ट्रेन की जर्नी कैसी रहती है। तो बेसिकली टॉय ट्रेन के अंदर का आपको थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट दिखाते हैं। ये आपको यहाँ पे 3 लोगों के बैठने का सीट है। कोविड के टाइम में आई थिंक ये सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए एक सीट को हटा दिया गया होगा, बट अभी फ़िलहाल आप तीनों बैठ सकते हो। यहाँ पे भी 3 है एंड पीछे का भी केबिन में 3 सीट है और ऐसे कर करके आपके कुल मिला के 4-5 डब्बे हैं जैसा आप देख रहे हो, काफ़ी बढ़िया। ये जो आपका पूरा ज़ू है इसको ये टॉय ट्रेन कवर करेगी। है ये बेसिकली टॉय बस, नॉट अ प्रॉपर ट्रेन।
एंड मतलब आपको इसमें ट्रैक व्रैक कुछ नहीं मिलेगा, नॉर्मल है, बस को ट्रेन की तरह तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है यहाँ पे। दोस्तों आई थिंक हम लोग वापस जा रहे हैं, और इस टॉय ट्रेन का ये मतलब नहीं था कि आपको पूरे यहाँ का जो मतलब ज़ू है उसको टूर दिया जाएगा टॉय ट्रेन में बैठा के। आई थिंक ये केवल एक एक्सपीरियंस के लिए, जो बच्चे आते हैं उनको एक बैठा के एक एक्सपीरियंस के लिए कि टॉय ट्रेन ऐसा होता है, इसमें बैठ के आप ऐसा एक्सपीरियंस कर सकते हो, ये बस उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको टॉय ट्रेन में बैठा के पूरे ज़ू में घुमाएंगे, क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूँ हम लोग वापस उसी रूट पे जा रहे हैं। एंड ये आई थिंक 10 या 20 मिनट का एक तरीके से जॉय राइड टाइप का था, आप समझ लो। बस थोड़े बहुत जो एरियाज़ हैं उनमें ये कवर करके आपको घुमा दिया जाएगा, एंड हम लोग बैक टू पवेलियन जा रहे हैं। एंड हमारी जो जर्नी आई थिंक यहीं पे ख़त्म होने वाली है। सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मुझे लगा था कि हम लोग जो ज़ू है उसके मेन एरिया में जाएंगे और 2-3 जो जानवर है यहाँ पे, जितने भी जानवर हैं उन सबको हम देखेंगे ट्रेन पे बैठ के, बट ये वो चीज़ नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर एक्सपीरियंस पर्पस, कि आप यहाँ पे बस टॉय ट्रेन में बैठ के एक्सपीरियंस ले सकते हो कि टॉय ट्रेन कैसा है। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं पीछे, एक समय पे हम भी हुआ करते थे। एंड आई थिंक हमारी सफारी, ट्रेन की जो सफारी है ये यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों अगर हम आज की बात करें, जो हम यहाँ पे हम आए, तो अगर मैं आपको रिव्यू दूँ तो ये मुझे काफ़ी अच्छी जगह लगी। अगर आप अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं तो घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। काफ़ी सारे यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया, आप जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, जिसके बारे में हमने व्लॉग की शुरुआत में बात की थी। काफ़ी तरह की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, और ख़ासकर अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, बच्चों के साथ आ रहे हो, तो ये बहुत ही एंटरटेनिंग प्लेस हो सकती है। इस जगह को पूरे अपने एक दिन का आप समय दें, सुबह 9 बजे आ जाएं, शाम के 5 बजे तक आपका एक बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम स्पेंड हो जाएगा। यहाँ पे खाने पीने का भी फैसिलिटी है, आपको कैंटीन मिलेगा, तरह तरह के बीच में आपको काउंटर्स मिलेंगे, आइसक्रीम मिलेंगे, एंड बहुत तरह के फूड एंड स्नैकिंग ऑप्शन अवेलेबल है। पीने का पानी मिलेगा, वॉशरूम की फैसिलिटी मैंने आपको जैसे दिखाई वो भी चीज़ है, और बाकी सारी एक्टिविटीज़ जो हमने ऑलरेडी बात करी। दोस्तों आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। यहाँ तक व्लॉग में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस व्लॉग को यहीं पे अब समाप्त करते हैं। एंड मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपको ये व्लॉग दिखा के, ये चीज़ एक्सपीरियंस करके, एंड आपको ऑनलाइन ये चीज़ एक्सपीरियंस करवा के। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। दिस इज़ QA बैकपैकर एंड आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द बंगाल सफारी। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।